जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग तत्सम एवं तद्भव से संबंधित विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस अध्याय में कुल 250 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसके कुल 5 वीडियोज़ आएंगे और प्रत्येक क्लास में हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की क्लास के 50 प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। मयूर, कपूर, पक्ष और मानसिक। दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द बताना था, तो कपूर शब्द तद्भव होगा। इसका तत्सम होता है कर्पूर। मयूर, पक्ष और मानसिक, ये तीनों शब्द तत्सम थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? अंगरक्षक, अंधकार, आशा या अचरज। इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो अचरज शब्द तद्भव होता है, क्योंकि अचरज का तत्सम होता है आश्चर्य। तत्सम शब्द पहचानिए। कान, निद्रा, मोर और बंदर। ध्यान रखेंगे कि जितने भी तत्सम शब्द होते हैं, उन तत्सम शब्दों में सदैव ध्यान रखेंगे आधा अक्षर आता है। तो यहाँ तत्सम पहचानना था, तो निद्रा। निद्रा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है नींद। जबकि कान, मोर और बंदर तद्भव शब्द थे। कान का तत्सम कर्ण होता है, मोर का तत्सम मयूर होता है और बंदर का तत्सम वानर होता है। तद्भव शब्द बने हैं विदेशी शब्दों से, हिंदी के मूल शब्दों से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से या उर्दू के शब्दों के बदलाव से। तो इस चूँकि तद्भव पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे तद्भव का मतलब होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आकर के परिवर्तित हो गए, वो तद्भव कहलाए। और संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तित हुए सीधे हिंदी में आ गए, वो तत्सम कहलाए। तो जो कि यहाँ पूछा गया तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। संस्कृत भाषा के बिना परिवर्तित होकर आने वाले हिंदी में जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। प्यासा, पाषाण, पक्ष या कंकड़। तो इसमें जो कि तद्भव बताना था, तो तद्भव शब्द क्या होगा? प्यासा। प्यासा तब तद्भव होगा। इसका तत्सम होता है पिपासा। प्यासा का तत्सम होता है पिपासा। पाषाण, पक्ष और कंकड़ ये सभी तत्सम शब्द थे। पाषाण का तद्भव होता है पत्थर और कंगड़ का तत्सम होता है कंगन। तद्भव होता है कंगन। कंकड़ और पाषाण कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द हैं। ध्यान रखेंगे कि जिन शब्दों में क्षत्रिय वाला छा और आ से अड़ा, ड़ा से डा, ये 2 प्रकार के वर्ण मिल जाते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। सदैव ध्यान रखेंगे, ये पहचान होती है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अश्रु, माथा, सूर्य या ग्राम। तो इसमें माथा शब्द क्या है? तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है मस्तक। बाकी अश्रु आंसू का तत्सम है, ग्राम गांव का तत्सम है और सूर्य सूरज का तत्सम होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया कि जिनमें छतरी वाला छाता है वो तत्सम होते हैं। तो क्षेत्र शब्द यहाँ तत्सम होगा। इसका तद्भव होता है खेत। गधा, गाय और घर तद्भव हैं। गधा का तत्सम गर्धव होता है, गाय का गो होता है और घर का गृह होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मोर, प्रिय, पिया और चार। तो दिए गए सब विकल्प में से प्रिय शब्द जो है ये तत्सम है।
इसका तद्भव होता है पिया। मोर का तत्सम मयूर होता है और चार का तत्सम चतुर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं अर्थात तद्भव है, तो ध्यान रखेंगे सलाका शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होता है सलाई। यहाँ पर पूछा गया तत्सम नहीं है, तो सलाका शब्द तत्सम है। सॉरी, यहाँ पूछा गया तत्सम नहीं है तद्भव है, तो चार शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होता है चतुर्थ। सलाका का तद्भव होता है सलाई, बचन का तद्भव होता है बैन और तिक्त का तद्भव होता है तीता। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? जीभ शब्द क्या होगा? तद्भव होगा, क्योंकि इसका तत्सम होता है जिह्वा। निम्नलिखित में से शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिका, लक्ष्मी, बच्चा और ग्रीष्म। दिए गए शब्दों में से बच्चा शब्द क्या होगा? तद्भव होगा। बच्चा का तत्सम होता है वत्स। नासिका, लक्ष्मी और ग्रीस तत्सम शब्द थे। नासिका का तद्भव होगा नाक और ग्रीष्म का होगा गर्मी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 13। तद्भव बताना है। पतन है, पत्ता है, पक्ष है या पक्षी है। तो पत्ता शब्द क्या होता है? तद्भव होता है। पत्ता शब्द का तत्सम होता है पत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस शब्द क्या होता है? तद्भव होता है। इसका तत्सम होता है आलस्य। बाकी कुष्ठ, उल्लास और अंधकार शब्द क्या थे? तत्सम थे। तत्सम शब्दों की एक पहचान आप सभी को ध्यान रखना है कि उसमें अगर मूर्धन्य सा आ जाएगा तो भी तत्सम होगा, या तालव्य सा आ जाएगा तब भी तत्सम होगा। यदि उसमें आधा अक्षर आ जाए तब भी तत्सम होगा, जैसे उल्लास में आधा ला आया था। अंधकार में अगर किसी वर्ण के ऊपर बिंदु रखा हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो भी वहाँ पर तत्सम होगा। तो तत्सम की कुछ विशिष्ट पहचान होती है जो आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। कौन सा शब्द अर्ध तत्सम शब्द है? तो ध्यान रखिएगा, जो दई शब्द होता है, दई शब्द क्या होता है? ये अर्ध तत्सम शब्द होता है। दई कैसा शब्द होगा? अर्ध तत्सम शब्द होगा। इसका तद्भव होता है देव। निम्नलिखित अगर पूछे कि देव का तद्भव क्या होता है, तो देव का तद्भव होता है दई। दई इसका अर्ध तत्सम है, इसका तद्भव होता है देव। क्या होगा? देव। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द पहचानिए। लाख, भीतर, कुक्कुर या कोयल। कोयल शब्द क्या है? कोयल शब्द तद्भव है। इसका तत्सम होता है कोकिल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सोता, शोभन, सोना या सोलह में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो शोभन शब्द क्या है? तत्सम शब्द होगा। बाकी सोता, सोना और सोलह क्या है? तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कीटक है, कपाट है, कुंभकार है या कूची है। तत्सम नहीं है अर्थात वो क्या है? तद्भव है। तो कपाट शब्द तत्सम है, तो कुंभकार शब्द क्या होगा? यहाँ पर तत्सम होगा, क्योंकि इसका तद्भव होता है कुम्हार। तो कुम्हार का तत्सम क्या होगा? कुंभकार होगा। किवाड़ का क्या होगा? कपाट होगा। कीट का क्या होगा? कीटक होगा। जबकि कूची शब्द जो था ये तद्भव था। कूची शब्द क्या था? तद्भव था। इसका तत्सम होता कूर्चिका या कूर्ची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है? चंदा है, शिखा है, बात है और रात है। तो इसमें रात शब्द जो था ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है रात्रि। 20 नंबर क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द कौन सा है? मोर, बैन, अढ़ाई या चत्वार।
तो चत्वारि शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अगर पूछे कि चत्वार का तद्भव क्या होता है, तो चत्वार का तद्भव होता है चार, चार का तत्सम होता है चत्वार। बल्कि मोर का मयूर होता है, बैन का वचन होता है, और अढ़ाई का तत्सम होता है अर्ध तृतीय। तद्भव शब्द कौन सा होगा? ढाई, सत, भक्त या सुर्ख। तो हमने बताया था कि ढाई क्या है बेटा? तत्सम होता है। ढाई तद्भव है। यहाँ पर भक्त, सत और सुर्ख तत्सम थे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या है। 22 नंबर पर, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द तत्सम है? लोहा, दूध, कारण और बंदर। बताया कि जिन शब्दों में अणक होता है वो तत्सम होते हैं। तो कारण क्या होगा? यहाँ तत्सम होगा। अगर लोहा की बात करें तो लोहा का तत्सम लौ होगा, दूध का तत्सम दुग्ध होगा, और बंदर का तत्सम वानर होता है। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द अर्ध तत्सम शब्द है? बच्चा, वत्स, बच्चा का तत्सम वत्स होता है, अक्षर है, दयो है और पंख है। तो अर्ध तत्सम शब्द कौन सा होगा? अक्षर शब्द अर्ध तत्सम होगा। अगर तत्सम पूछा गया होता तो इसमें छतरी वाला छा होता, छाता वाला छा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तैल, जामुन, पौत्र और प्रस्तर। तो जामुन शब्द क्या होता है? तद्भव होता है। जामुन का तत्सम होता है जम्बू, तैल का तद्भव होता है तेल, और प्रस्तर का तद्भव होता है पत्थर। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है अर्थात क्या है वो? तद्भव है, ये बताना है आपको। प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान या प्रतिबिंब। अब चूंकि प्रतीत में कोई आधा वर्ण नहीं आया था, बाकी प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब में प्रावर्ण आया था, इसलिए तत्सम होंगे, जबकि प्रतीत शब्द तद्भव होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, उच्छ्वास या निःश्वास या उजास। तो दिए गए विकल्प में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उजास शब्द तद्भव है। उजास शब्द कैसा शब्द है? तद्भव या तत्सम नहीं है। उजास शब्द का तत्सम होता है उज्ज्वल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी तद्भव है तो किशन शब्द तद्भव है, ना कि तत्सम है, क्योंकि किशन का तत्सम क्या होता है? कृष्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम है? तद्भव नहीं है दांत, आँख, कान और अधर। तो दिए गए विकल्प में अधर शब्द तत्सम है। दांत का तत्सम दंत होता है, आँख का अच्छी होता है, कान का कर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तद्भव है। धृष्ट है, पृष्ठ है, पानिप या पंख। यानी तत्सम कौन सा होगा यहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है कि पंख शब्द क्या है? ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, जबकि धृष्ट, पृष्ठ और पंख तत्सम थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है? गायक, नायक, शावक या उपखान। तो दिए गए शब्दों में से उपखान शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होता है उपाख्यान। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम है? वो उपज है, तद्भव है, उपला है
या उबाल शब्द है। तो इसमें उपज शब्द जो होता है यह तद्भव नहीं है। उपज शब्द क्या है? तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव होता है उत्पदा। तो उपज शब्द क्या है? यहाँ पर तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 32 के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? उर्वर, कोंकण, उलझन या कोण। कौन सा तद्भव है, तत्सम नहीं है? उलझन शब्द क्या है? तद्भव है, ना कि तत्सम है। बाकी उर्वर, कोण और कोण शब्द क्या थे? ये तत्सम थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है? ध्यान रखना है यहाँ पर। चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ या फाल्गुन तत्सम नहीं है। चैत्र शब्द तत्सम नहीं है, क्योंकि चैत्र का तत्सम होता है चैत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ध्यान रखना है आपको। नरक, स्वर्ग, खग या पुहुमी। तो यहाँ पर जो नरक शब्द आया था ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है नर्क। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव है? कौन सा नहीं है तद्भव? तो क्वेश्चन नंबर 35 है। पुष्प है, पुहुप है, सुमन या प्रसून। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है आप सभी को। पुष्प, पुहुप, सुमन या प्रसून। तो दिए गए विकल्प में जो सुमन शब्द होगा ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। पुष्प, पुहुप और प्रसून तत्सम शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी तद्भव है? नेह, नग्न, क्षमा और नख। तो दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो नेह शब्द क्या था? तद्भव था, क्योंकि इसका तत्सम होता है स्नेह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है? धरती, दीपावली, नेवला या नाच। नाच, नेवला और धरती ये तीनों शब्द तद्भव थे, जबकि दीपावली तत्सम होगा। दीपावली का तद्भव होता है दिवाली, धरती का तत्सम होता है धरित्री, नेवला का नकुल और नाच का नृत्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, मछली, केला या अमूल्य। इसमें कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है आपको। माँ है, मछली है, केला है, अमूल्य है। तो दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है। अमूल शब्द तत्सम है, क्योंकि इसका अमूल्य शब्द तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव होता है अमोल। बाकी माँ और केला और मछली ये सभी क्या थे? तद्भव शब्द थे। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हों क्या कहलाते हैं? वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आ गए उनको तत्सम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पर पहुंचते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। इच्छु का तद्भव क्या होता है? इच्छु शब्द का तद्भव होता है ईख। इच्छ शब्द का तद्भव क्या होता है? ईख होता है। तो इच्छु क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव क्या होता है? ईख होता है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होता है? अट्टालिका तत्सम है अटारी का, और अटारी तद्भव है अट्टालिका का। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यौवन, योगी, जीर्ण और जीभ। आप लोग बताइएगा कि कौन सा शब्द तद्भव है। यौवन है, जीभ है, योगी है और जीर्ण है। तो इसमें जो जीभ शब्द होगा तद्भव होगा, क्योंकि जीभ का तत्सम जिह्वा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है?
छत है, चांद है, छेद है या चक्र है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो चक्र शब्द यहाँ पर तत्सम है। बाकी चांद, छत और छेद ये सभी तद्भव थे। चक्र शब्द का तद्भव होता है चाक, ध्यान रखिएगा। कारज किस प्रकार का शब्द होता है? कारज शब्द तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम होता है कार्य। श्रृंगार का तत्सम क्या होता है? श्रृंगार होता है, ध्यान रखेंगे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। श्रृंगार में हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें श्री में नीचे री होता है ना कि रा। अगर आप रा लगा दिए तो गलत हो जाएगा। श्रृंगार। ऐसे ही आपको श्रृंग याद रखना, एक शब्द होता है श्रृंग, तो श्रृंग कैसे लिखेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, श्रृंग लिखा जाएगा। तो श्रृंगार और श्रृंग पर गौर करिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होता है? गांठ होता है बेटा। गांठ का तत्सम ग्रंथि और ग्रंथि का तद्भव गांठ होता है। क्वेश्चन नंबर 747 है कि ग्राम का तद्भव क्या होगा? ग्राम का तद्भव गांव होता है। मच्छिका का तत्सम क्या होगा? मच्छिका एक शब्द होता है मच्छिका। मच्छिका का तद्भव होता है मक्खी और मक्खी का तत्सम होता है मच्छिका। अगला प्रश्न है कि तद्भव शब्द तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होता है? एक तद्भव शब्द होता है चबूतरा और चबूतरा का तत्सम होता है, क्वेश्चन नंबर 49 था, चबूतरा का तत्सम रूप क्या होता है? तो इसका तत्सम होता है चत्वाल। चत्वाल चबूतरा का तत्सम होता है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है 50वां कि एक तद्भव शब्द होगा आतुर, अतिथ, आजिर या अटल। तो इसमें जो अटल शब्द था ये क्या था? ये तद्भव था। बाकी आतुर, अतिथि और आजिर ये सभी शब्द क्या थे? तत्सम थे। तो आज के हम लोग तत्सम तद्भव के 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। शेष 51 से लेकर के 100 प्रश्न अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।